मीलाद नबी के मौसम में क्या खूब नफासत होती है। मेरा ताज़ा एक कलाम है, मीलाद नबी के मौसम में क्या खूब नफासत होती है। दिल इश्क नबी से धुलते हैं, रूहों की तहारत होती है। दिल इश्क नबी से धुलते हैं, रूहों की तहारत होती है। तौसीफ़ खुदा, तारीफ़ नबी, तस्बीह सना, तकरीम नबी, सरकार की आमद की महफिल फैज़ान इबादत होती है। सरकार की आमद की महफिल फैज़ान इबादत होती है। और दुख दर्द के मारे घबराए तस्कीन का सामा पाते हैं। दुख दर्द के मारे घबराए तस्कीन का सामा पाते हैं। मीलाद के मौसम में रब की एक ख़ास अनायत होती है। मीलाद के मौसम में रब की एक ख़ास अनायत होती है। जब करम नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ अली ने बतलाया। जब करम नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ अली ने बतलाया कि दारेन की इज्जत से बढ़कर ताज़ीम रिसालत होती है। वो दौलत भी क्या दौलत है। ये मैं खास देखे ना, जिन्होंने खर्च किया आज एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वाले सबको में गुलजारे कायद हाउसिंग सोसाइटी वाले मोहम्मद कदीर भट्टी साहब, हाजी जान साहब, मोहम्मद तनवीर भट्टी साहब, मलक वकास साहब, डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में जितने भी आले मोहब्बत और आले इश्क हैं, सब के लिए मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ। वो दौलत भी क्या दौलत है जो खर्च हो खेल तमाशों में। वो दौलत भी क्या दौलत है जो खर्च हो खेल तमाशों में। जो दीने नबी पे वारी हो दरअसल वो दौलत होती है। जो दीने नबी पे वारी हो दरअसल वो दौलत होती है। और मकता है, सरकार के नाम पे मरते हैं, मीलाद की महफिल करते हैं। सरकार के नाम पे मरते हैं, मीलाद की महफिल करते हैं। वो जिनकी नस्लों में सैयद तौकीर व शराफत होती है। इंतहाई इज्जत एहतराम के लायक जमी हजरात, उलमाए ज़ी वक़ार, बिलखुसूस उम्दतुल मुहक्किकीन फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीउल कादरी साहिब, फ़ख्रुल अफ़ाज़ल हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ख्र आलम साहिब ज़ीदा मजदूह, जितने भी आले इल्म आले मोहब्बत बैठे हुए हैं, इन सब के नामों को जमा करके मैं रसूलुल्लाह के नाम पर कुर्बान करता हूँ। शहादत की बात है कि आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की महफिल में बैठे हुए हैं। ये समझ लें कि आप नूर की बरसात की महफिल में बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह की नात की महफिल में बैठे हुए हैं। हकीकत में अपनी निजात की महफिल में बैठे हुए हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो उनके जिक्र की महफिल में बैठा होता है, वो हकीकत में अपने निजात की फ़िक्र की महफिल में बैठा होता है। वो करम के हिसार में बैठा होता है, रहमत के शुमार में बैठे हुए हैं, करम के हिसार में बैठे हुए हैं, लुत्फ़े परवरदिगार में बैठे हुए हैं। ये समझ लें कि बारिश अनवार में बैठे हुए हैं। यहाँ गुलजारे कायद में रह कर भी निगाह सरकार में बैठे हुए हैं। और दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत जिधर बैठ गए। है गरज दीद से यहाँ काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए या कि उधर बैठ गए। मैं इब्तिदा में मकसद मीलाद आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मीलाद की महफिल सजाई क्यों जाती है। और ये सिर्फ अपने उन्वान के अंदर बंद नहीं है कि सिर्फ विलादत का जिक्र हो तो तब भी महफिल मीलाद है। हजरत शेख मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी
रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद भी कहा जाता है, जिसको बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इनको हुजूर की बारगाह में मकाम हुजूरी हासिल था। इतना दर्जा ये आले इल्म जानते हैं कि मकाम हुजूरी का मकाम क्या है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मीलाद की महफिल तो एक बहाना है, मीलाद का नाम बहाना है। फरमाया मीलाद उस महफिल को महफिल मीलाद कहा जाता है जिसमें रसूलुल्लाह के आमद की बात हो, हुजूर की खिलकत की बात हो, हुजूर की बेसत की बात हो, ख़त्म नबुव्वत की बात हो, नमूसे रिसालत की बात हो, तौक़ीर मुस्तफ़ा की बात हो, तकरीम नबुव्वत की बात हो, ताज़ीम मुस्तफ़ा की बात हो, दहलीज़ मुस्तफ़ा की बात हो, मेराज मुस्तफ़ा की बात हो, राज मुस्तफ़ा की बात हो, ताज मुस्तफ़ा की बात हो, मुस्तफ़ा की असल की बात हो, रसूलुल्लाह की नस्ल की बात हो, हजूर के अजदाद की बात हो, हजूर की याद की बात हो, हजूर की औलाद की बात हो, हजूर के यारों की बात हो, मुस्तफ़ा करीम के प्यारों की बात हो, नबी के रिश्तेदारों की बात हो, मदीने वाले के वालदैन की बात हो, या रसूलुल्लाह के हसनैन की बात हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पाने की बात हो, या मेराज पे जाने की बात हो, या मेरे आका के पाकीज़ा घराने की बात हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल की बात हो, कमाल की बात हो, या रसूलुल्लाह की आल की बात हो, सरकार के असहाबे बावफा की बात हो, मुस्तफ़ा के जूदो अता की बात हो, हुजूर के करम की बात हो, शफाअत की बात हो, बख्शिश और अता और रहमत की बात हो। फरमाया जिस महफिल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों के हवाले से बात होती है वही महफिल मीलाद होती है। जिस हुजूर के हवाले से बात हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी निस्बत के हवाले से बात हो तो वो महफिल मीलाद होती है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र वो जिक्र है कि जिसको खुदा भी करता है, फरिश्ते भी करते हैं, सहाबा ने भी किया, अंबिया ने भी किया, आले पैगंबर ने भी किया, और उम्मत के औलिया अकाबरीन ने भी किया, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने किया, और सारे मोमिनीन ने किया। और कायनात में शम्सो कमर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं। अगर आप बेदार होकर बैठे हुए हैं तो मैं बात छेड़ दूं। शम्सो कमर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, बरगो समर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, खुशको तर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं, बेरो बर भी मेरे नबी का जिक्र करते हैं। ये आले इल्म जानते हैं, एक एक बात पर दलील है। बेरो बर भी नबी का जिक्र करते हैं, बुलबुल के तरन्नुम में भी मुस्तफ़ा का नगमा है, गुल के तबस्सुम में भी मुस्तफ़ा का नगमा है, फूलों की रानाई में भी रसूलुल्लाह का चर्चा है, बहारों के बांकपन में भी मुस्तफ़ा का जिक्र है, ये हवाओं की फड़फड़ाहट में भी मेरे नबी के तज़किरे हैं, सितारों की जगमगाहट में भी मेरे नबी के जिक्र हैं, अर्श के माथे पर भी मेरे आका करीम का नाम अर्श के माथे का झूमर बनकर चमक रहा है, और जन्नत के कोपलों पे भी मेरे नबी का नाम है, हूरों की पेशानी पर भी मुस्तफ़ा का नाम है, गिलमान की आंखों में भी मुस्तफ़ा का नाम है। जन्नत में हुजूर का नाम नहीं सजा, बल्कि नामे मुस्तफ़ा से अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा है। और यहाँ रफ रफ में मेरे नबी का जिक्र, जिब्राइल मेरे नबी का जिक्र करता है, मिकाईल और इसराफील और इज़राइल मेरे नबी का जिक्र करते हैं, मलाए आला में मुस्तफ़ा का जिक्र है, और आलम बाला में मुस्तफ़ा का जिक्र है, जन्नत में के सारे दरजात में मुस्तफ़ा का जिक्र है, सारी कायनात में नबी का जिक्र है, कुल कायनात शश्जिहात 14 तबक़ात में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है। हम तो आज जिक्र कर रखे अपनी किस्मत जगा रहे हैं। हकीकत यह रब फरमाता बरफाना लक जिक्रक, महबूब तेरा जिक्र मैंने बुलंद किया है। और ये अहले इल्म जानते हैं बरफाना ये फेले माजी मुस्बत मारूफ जमा मुतकल्लिम माल गैर का सीगा है। रफा रफा रफाऊ रफात रफाता रफाना रफाता रफातुमा रफातुम रफाते रफातुमा रफातुन्ना रफातो रफाना।
फरमाया महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया है, न किसी खतीब का मोहताज, न किसी नकीब का मोहताज, न किसी अदीब का मोहताज, न किसी नात खान का मोहताज, न किसी मुबल्लिग का मोहताज, न किसी आलिम का मोहताज, न किसी इमाम का मोहताज, न किसी खतीब का मोहताज, न अखबार का मोहताज, न इश्तिहार का मोहताज। फरमाया महबूब तेरा जिक्र कयामत तक बुलंद रहेगा, इसलिए कि इस जिक्र पर पेरा किसी दुनियादार का नहीं, खुद तेरे परवरदिगार का है। इस पर पेरा तेरे परवरदिगार का है। बरफ़ाना लका जिक्रक, ए महबूब आपका जिक्र हमने बुलंद किया। बाज लोग उलझनों में रहते हैं, वो ये पूछते रहते हैं कि जी कितना बुलंद है, आप जिक्र करते रहते हैं कितना बुलंद है। मैं बड़े धीमे से लहजे में, यहाँ चूंकि सोसाइटी का माहौल है और इस्लामाबाद का माहौल अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, बड़े धीमे लहजे में मैं पूछना चाहता हूँ। रिजवान साहब इतना तो मुझे हक है ना पूछने का, रिजवी साहब इतना तो मैं हक रखता हूँ ना कि जो मुझसे पूछे कि नबी का जिक्र बुलंद कितना है, तो मैं उसे कहता हूँ आप भी कहना कि अल्लाह की कुदरतों की हद तुम बता दो, नबी के जिक्र की हद मैं बता देता हूँ। जब अल्लाह फरमाता है मैंने बुलंद किया, रब की ताकत की हद तुम बता दो। मेरे बस में इतना है, मैं यहाँ से ऊपर हाथ बुलंद नहीं कर सकता। भट्टी साहब ज्यादा बुलंद करेंगे, खड़े होकर तो ऊपर हाथ बुलंद कर देंगे। डॉक्टर साहब छत पे चढ़ के हाथ बुलंद करें तो इनका हाथ ऊपर होगा। कोई और टावर पे चढ़ जाए तो वो कहे मैं वहां बुलंद करता हूं, वो उसकी बुलंदी वहां तक है। कोई हेलीकॉप्टर पे चला जाए तो वो उसकी बुलंदी वहां तक है, मगर हर एक की हद है। मुझे खुदा की अजमतों की हद बता दो, मुझे रब की कुदरतों की हद बता दो, मुझे रब की ताकतों की हद बता दो, मुझे रब की अनायतों की हद बता दो। कायनात में सरगर्दा फिरने वाले, उफ्ताओ खेजा तरसाओ लरजा फिरने वाले, कायनात की खाक छानने वाले, सहरा नवर्दी करने वाले, अतराफ व अखनाफे कायनात में घूमने वाले, किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो खुदा की ताकत की हद बता दे, जो खुदा की कुदरत की हद बता दे, खुदा के ताकत की हद बता दे। जब कुदरत खुदा की कोई याद नहीं है तो जिक्र मुस्तफा की कोई याद नहीं। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये गप नहीं है, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका न खत्म होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका न खत्म होगा। अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी, अजल से सजी हुई है। जो मैंने आया मुबारका पढ़ी, आपको दिल में ख्याल जरूर आया होगा कि मिलाद की महफिल है और शाहजी ने चेलम की आयत पढ़ दी। मैं दस्तक देना चाहता हूँ, पढ़े लिखे हजरात यहाँ बैठे हुए, अल्लाह अपना तारुफ कराता है, अल्लज़ी रब वो है। ये उलमा बयान करते हैं कि ये इसमें मौसूल वहाँ लेके आते हैं जहाँ तारुफ कराना मकसूद हो, इंट्रोडक्शन करवाना मकसूद हो। फरमाया अल्लज़ी रब वो है। दूसरे मुकाम पे फरमाया ना अल्लज़ी रब वो है यरा कखीन तकूम, ए मेरे महबूब तू जब भी खड़ा होता है रब तुझे ही तकता रहता है। प्यार से आवाज आए। अब तब अगर हुजूर का जिक्र बर्दाश्त किसी को ना हो तो वो सीना किसी मोमिन का सीना नहीं हो सकता। बिल्कुल वाज़े तौर पर वो किसी मोमिन का सीना नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी के जिक्र के बगैर मुझे कुरान मुकम्मल करके दिखाओ, नबी के जिक्र के बगैर कुरान मुकम्मल करके दिखाओ कि जिक्र मुस्तफ़ा ना हो और कुरान हो। फरमाया कुरान भी नबी के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता, तुम्हारी नमाज भी नबी के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तुम्हारी आज़ान भी नबी के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तुम्हारा दुरूद भी नबी के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। न बुखारी, न मुस्लिम, न तिरमिज़ी, न अबू दाऊद, न इब्ने माजा, न सुनन निसाई, न मिशकात, न धारमी और न तिबरानी, जितनी भी किताबें हैं जब तक नबी का जिक्र ना हो वो बुलंद नहीं, वो मुकम्मल नहीं होती। मैं अब पूछना चाहता हूँ
कि जिस नबी का जिक्र इतना ओला है, इतना आला है, इतना अरफा है, इतना शान वाला है, इतना मकाम वाला है, इतना एहतराम वाला है, इतना इज्जत और अजमत वाला है, इतनी रिफत वाला है, इतनी बुलंदी वाला है, इतनी पारसाई वाला है, खुदा तक रसाई वाला है, इतनी रानाई वाला है, इतनी रोशनाई वाला है कि जिसके जिक्र के बगैर कुरान मुकम्मल नहीं होता। किसी बंदा मोमिन का ईमान कैसे मुकम्मल होता? अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, महबूब तू जब भी खड़ा होता है रब तुझे देखता रहता है। बोलिए ना, कितने ज़ौक़ की बात है। बगैर नबी के ख्याल के हम नमाज पढ़ के दिखाएं, बगैर नबी के ख्याल के। जब अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह की फादनियत का इकरार है, किबरियाई का इनका इकरार है। बताइए जब काबे की तरफ खड़े होंगे दिल में ख्याल तो आएगा कि ये काबा किबला बनाया किसने है? प्यार से आवाज आए, ये काबा किसने बनाया? बैतुल मक़दस और मुक़द्दस दोनों पढ़े जा सकते हैं। उसकी तरफ नमाज पढ़ करके मुंह पढ़ते थे ना साहबा, सरकार भी पढ़ते रहे। मदीना तैयबा में आप जाते हैं हज और उम्रे के लिए, जो मस्जिद किबलतैन है, उस मस्जिद में दौराने नमाज किबला बदला है। भाई इतना जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं कि नमाज खत्म होने का इंतजार कर लिया जाता, नमाज खत्म होने का इंतजार कर लिया जाता, या नमाज से पहले हुक्म आ जाता कि आज उधर नहीं इधर मुड़ के नमाज पढ़नी है, या नमाज सलाम फेर के वही आ जाती अगली नमाज उधर नहीं उधर होगी। नमाज के अंदर हुक्म क्यों नाज़िल हुआ? फरमाया रब कायनात को बताना चाहता था कि सहाबा सिमतों को नहीं देखते, यार के चेहरे को देखते हैं। सहाबा को सिमतों से गर्ज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दौराने नमाज तहवील किबला का हुक्म आया, फबल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, के अपने चेहरे को अपने मस्जिद हराम की तरफ फेर दिया जाए। उसको छोड़ दें, आपको ये आपको नहीं रहने दें। अपने नबी का नाम सुन लेते ही झूम उठता है महफिल में। कभी बेचैन आशिक की तबीयत ऐसी होती है, समझ आइए। जिसको चोट लग जाए उसको फिर खबर होती है कि बात कहां से हो रही है और कहां ले जाई जा रही है। नमाज के अंदर हुक्म हुआ फबल्लि वजहका, अपने चेहरे को फेर लीजिए। नमाज के अंदर मैं भरी महफिल में उलमा और मुदर्रिसीन मुहक्किकीन बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, दावत फिक्र देता हूं। मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूं, बड़ी सरकार के आस्थाने का खतीब हूं। मैं पिंडी में ही गुलिस्तान मेरे अली जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम में पढ़ाता हूं, तदरीस करता हूं। दोनों स्टेशन मैंने आपको बता दिए। किसी को किसी वक्त भी एतराज हो मुझसे राब्ता कर ले। मैं बड़े तमतराक से कहता हूं, सरकार जब इस तरफ थे ना, मस्जिद बैतुल मक़दस की तरफ सरकार का मुंह था, तो सहाबा किराम पीछे सफ़े बांध कर खड़े हैं। अब जब हुक्म हुआ कि हुजूर मुंह चेंज कर लें, अपना मुंह मुबारक आप रुख बदल दें, सरकार उधर से उधर मुड़े। अब सहाबा के मुंह रसूलुल्लाह की तरफ हो गए, रसूलुल्लाह का चेहरा सहाबा के चेहरे की तरफ हो गया। ऐसे ही है ना। आपने मस्जिद किबलतैन में जो गए हैं, जरा एक दफा हाथ खड़ा करें, मैं देखो उनकी तस्वीर। माशाल्लाह। जो नहीं गए अल्लाह उनको भी ले जाए। आमीन कह दें, आपके फायदे की दुआ की है मैंने। बिल्कुल अपोजिट है ये नहीं, एक मुसल्ला इस तरफ है, एक उस तरफ है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। पहले सरकार का चेहरा मुबारक उस तरफ, सहाबा पीछे सफ़े बांधे हुए। अब जब नमाज में ही नबी अलैहिस्सलाम ने रुख अनवर फेर लिया, अब सहाबा के चेहरे रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ हो गए। अजीब नमाज हो रही है, इमाम उन मुक्तदियों को देख रहा है, मुक्तदी इमाम के चेहरे को देख रहे हैं। समझ आ गई बात? अब जब सरकार ने चेहरा फेरा, सहाबा किराम ने, फिर दो ही सूरतें हैं बाबा, दो ही सूरतें हैं। या वहां पीछे से सहाबा आए और इस तरफ खड़े हो जाएं और इमाम उस तरफ
मुंह का कर ले, दूसरी सूरत यह साहबा उधर से उधर कर ले चेहरा, सरकार यहां से जाके उस तरफ उनके आगे खड़े हो जाएं। दो ही सूरतें हैं ना जी, समझ गए बात में, अब तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त थोड़ा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा उस तरफ फेरा, किसी एक सहाबी ने भी एतराज नहीं किया। है डॉक्टर साहब किसी किताब में किसी एक से, भाई यहां किबला तब्दील हुआ है, एक गाड़ी तब्दील नहीं हुई, लिबास तब्दील नहीं हुआ, प्लाट तब्दील नहीं हुआ, गली मोहल्ला तब्दील नहीं हुआ, किबला तब्दील हुआ है। किबला किसी एक सहाबी ने भी काबे की तरफ मुंह, फिर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह नहीं किया, मुस्तफा का चेहरा किबले की तरफ, काबे की तरफ आया। सारे सहाबा ने चेहरा हुजूर के पीछे किबले काबे की तरफ मोड़ कर कायनात को बता दिया कि तुम काबे की सिमत देखते हो, हम चेहरे मुस्तफा की सिमत देखते हैं। और आज मुस्तफा उधर होंगे, नमाजें उधर होंगी, मुस्तफा इधर होंगे, नमाजें इधर होंगी। हमारा अकीदा है जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, काबा बनता है उस तरफ ही रियाज रुख जिधर को अपना वो मोड़ देते हैं। वहां क्या है, कद नारा तकल्लुब वजह का फी समा, फरमाया हम महबूब आपके चेहरे को देख रहे हैं, हम चेहरे को देख रहे हैं। फरमाया आपका चेहरा ऐसा है जिसको देखकर हम किबले किबले भी बदल देते हैं। अब बताओ, जब नबी का चेहरा देखकर रब किबले किबले बदल देता है, मेरी और आपकी किस्मतें नहीं बदलेगा? बोलिए, मेरी और आपकी किस्मतें नहीं बदलेगा? मेरे और आपके मुकद्दर नहीं तब्दील कर देगा? हाय हाय हाय। इमामुल अंबिया से जोर ये कहता है नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो वो तो फिर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करे, क्योंकि रब फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब हम उस किबले की तरफ तरदाहा जो आप चाहते हैं, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी रजा है। ये अल इल्म जानते हैं, रदा से है तरदा, फरमाया जो आप चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मेरे चाहने से यहां सफाई का तबादला नहीं होता, चाहे डॉक्टर साहब के चाहने से ऐसे चो नहीं बदलता, आपके चाहने से कोई जीतता नहीं है, आपके चाहने से डीसी का टस से मस नहीं होता, आपके चाहने से कोई इनकलाब नहीं आता। और एक मेरा और तुम्हारा चाहना है, एक मदीने के ताजदार का चाहना है, उधर चाहना तो दूर की बात है, निगाहें उठती हैं, अल्लाह किबले बदल देता है, सिर्फ निगाहें उठती हैं, किबले बदल के रख देता है। और यहाँ इस पर एक बात साइम चिश्ती ने की थी, अब मैं चिश्तियों वाली बात कह दूंगा। वो कहता है कि सरकार का चेहरा मुबारक तो इधर था ना, और काबे की तरफ तो हुजूर की जुल्फें थी। मेरा चेहरे का दर्जा बाद में बताता हूं, मैं पहले जुल्फों की सफ्त कर लूं। कहता मी वरिया कस्तूरियां दा, मी वरिया, इसकी गूंज थोड़ी कम कर, आवाज पतली कर देना। मी वरिया कस्तूरियां दा जदू यार निचोड़ियां जुल्फा, मी वरिया कस्तूरियां दा जदू यार निचोड़ियां जुल्फा, काबा बनिया उधर साइम जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फा। चेहरे की बात तो बहुत बाद की है, फरमाया आओ जुल्फों के कुंडल का बताता हूं, जिधर कुंडल हो जाते हैं अल्लाह किबले उस तरफ तब्दील कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो मैंने आयत पढ़ी है ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा किया। डॉक्टर साहब मैं सोच रहा था, पहले जिंदगी होती है फिर मौत होती है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना, पहले जिंदगी गुजारते हैं फिर मौत आएगी। मैं अब जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी मौत आएगी, आपने भी जिंदगी गुजारनी है, आपकी भी मौत आएगी। पहले जिंदगी है फिर मौत है, होना तो ये चाहिए था अल्लज़ी खलक़ल हयाता वल मौता, जिसने जिंदगी को और मौत को पैदा किया। मगर फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, मौत को पहले रखा, जिंदगी को बाद में रखा, ताकि आके गाफिल ना हो जाना। फरमाया जिंदगी गुजारने से पहले मौत को अपनी याद कर लेना। मौत भी है, मौत पहले है, जिंदगी बाद में है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने जिंदगी को भी पैदा किया, मौत को भी पैदा किया।
अब जिंदगी भी पहले न थी, अल्लाह ने पैदा की तो जिंदगी बनी। मौत भी पहले न थी, अल्लाह ने पैदा की तो मौत बनी। अल्लाह खालिक है, जिंदगी और मौत मखलूक है। ठीक है जी, ये दोनों क्रिएशन है, रब क्रिएटर है, खालिक है उनका। अब खालिक पहले होता है, मखलूक बाद में होती है, ऐसे ही कायदा और ज़ाब्ता है ना। अब जिंदगी भी हो गई मखलूक, मौत भी हो गई मखलूक। या रसूल अल्लाह, आप बताएं कि पहली मखलूक कौन सी है? दरे मुस्तफ़ा पर दस्तक दें तो इमाम बुखारी के उस्ताद, अगरचे कोई एक किताब में कोई निकाल भी ले, आशिकों के सीनों से कौन निकालेगा इसको? यानी इमाम बुखारी के उस्ताद मुस्नद अब्दुल रज़ाक में है, सरकार ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। और दूसरी रवायत में या जाबिरो, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, इन्नल्लाह ताला खलक़ा क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यका मिन नूरिही, कि अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ से पैदा किया। अब पता चल गया जिंदगी भी मखलूक, लौह भी मखलूक, मौत भी मखलूक, कलम भी मखलूक, अर्श भी मखलूक, सारी कायनात भी मखलूक, नूरे मुस्तफ़ा भी मखलूक। मगर जब इन दोनों सब का आपस में कंपैरिजन करें तो रिजल्ट ये निकलता है। अब डॉक्टर्स का साहब के सामने मैं क्या इंग्लिश बोलूं, जो इंग्लिश में तफसीरें पढ़ाते हैं, समझे, जो इनका आपस में कंपैरिजन करें तो रिजल्ट निकालें तो ये निकलता है कि बाकी सारी मखलूकात हैं, मगर इन सब में से नूरे मुस्तफ़ा पहली मखलूक है। जब पहली मखलूक है तो ये मैसेज आपको डिलीवर करना चाहता हूं कि जिंदगी बाद में बनी है, नूरे मुस्तफ़ा पहले बना है। हाय हाय हाय, जिंदगी बाद में बनी है, नूरे मुस्तफ़ा पहले बना है। मौत बाद में बनी है, नूरे मुस्तफ़ा पहले बना है। इस बज़्म मीलाद में आने वालों, नूर की बरसात की महफिल में आने वालों, ये पैगाम अपने सीने में लेकर जाओ कि जिंदगी बाद में बनी, नूरे मुस्तफ़ा पहले बना है। फिर जिंदगी का मोहताज वो है जो जिंदगी के बाद में बना है। मुस्तफ़ा का नूर जिंदगी बनने से पहले बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तू जिंदा रहने के लिए जिंदगी के मोहताज हैं। जिंदगी खुद अपने वजूद के लिए नूरे मुस्तफ़ा, जिंदगी खुद अपने वजूद के लिए किसकी मोहताज है? बोलिए, हुजूर के नूर की मोहताज है। अगर आप कहेंगे वो कैसे, फिर दूसरी रवायत पे देखिए, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु खलाइकिम मिन नूरी, मैं खुदा के नूर से हूँ, बाकी मखलूकात मेरे नूर से हैं। सरकार ने फरमाया तो जिंदगी भी मखलूक है ना, जिंदगी भी नूरे मुस्तफ़ा से है। हाय हाय हाय, इसको अगर समझें तो बहुत बड़ी बात है, अगर ना समझ सकें तो बरेली का ताजदार समझा देता है। कहते उनके दम कदम से है बाग़े आलम में बहार, उनके दम कदम से है बाग़े आलम में बहार। ये शेर हम अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ते हैं, मोहब्बत वाले रह नहीं सकते इसके बगैर, अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ते हैं। बाकी ताक़ीकी बात किसी ने पूछनी हो तो हम हाजिर हैं, तो फिर सरकार है तो। मगर ये भी बात है, कहते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते हैं वही जिनकी नज़र में कुछ हो। कंगाल क्या भरेंगे किसी के कशकोल, देते हैं वही जिनके घर में कुछ हो। हज़रत महबूब इलाही ने नहीं फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में कोई सजदे पेश करेगा, कोई रुकू पेश करेगा, कोई तकवा तारत पेश करेगा, कोई जिहाद पेश करेगा, इल्म तदरीस पेश करेगा, तबलीग पेश करेगा। फरमाया जब मेरी बारी आई तो मैं रब की बारगाह में अमीर खुसरो का ज़ौक़ पेश करूँगा। उनके दम कदम से है बाग़े आलम में बहार, वो न थे आलम न था, गर वो न हो आलम न हो, वो न थे आलम न था, गर वो न हो। ये सब उन्हीं का सदका है। रब फरमाता है कुन तो कंज़म मख्फिया,
मख्फिया फअहबब्तु अन उरफा, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं खुदा था मगर जानने वाला कोई नहीं था, माबूद था मगर आबिद कोई नहीं था, मसजूद था मगर सजदा करने वाला कोई नहीं था, खालिक था मगर मखलूक अभी कोई बनी नहीं थी। मैं सत्तार था, गफारो कहारो जब्बार था, मेरे आगे सजदा करने वाला कोई ना था, मेरे आगे झुकने वाला कोई ना था, मेरे आगे कोई सजदा करने वाला ना था, इबादत करने वाला कोई ना था, माबूद था आबिद कोई ना था, मसजूद था साजिद कोई ना था। या अल्लाह फिर क्या किया, फरमाया फअहबब्तु, तो फिर मुझे प्यार हो गया। मैं तर्जुमा अहबब्तु का तर्जुमा करें ना, और क्या बनता है जी, फअहबब्तु, तो फिर मुझे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या किया, फरमाया फखलक़तुल खल्क़ा, एक रवायत में फखलक़तु नूरा मुहम्मदिन, सबसे पहले मैंने अपने नबी का नूर पैदा किया। बाद लोगों को यहाँ भी एतराज हुआ, कहा जी नबी का नूर इससे मुराद नहीं, वहां तो एक रवायत में फखलक़तुल खल्क़ा, इसकी को कम करें भाई, मैंने अल खल्क़ को पैदा किया। मैंने कहा चलें जी इसी से हम सरकार की बारगाह में हाजिरी पेश करते हैं। क्यों? मैंने कहा यहाँ रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने आम फखलक़तुल खल्क़ा, मैंने अल खल्क़ को पैदा किया। और अल खल्क़ पर जरा तवज्जो फरमाए ना, अरबी में कोई किताब हो, किताबुन, फिजिक्स की हो किताबुन, ज्योमेट्री की हो किताबुन, लोगारिथम की हो किताबुन, मैथमेटिक्स की हो किताबुन, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की हो, मैथमेटिक्स की हो, एजुकेशन की हो, किताबुन। मगर जब कहें ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, जब अल किताब आया बाकी सारी किताबें निकल गई। फिर न जोग्राफिया आ सकता है, न माशरती उलूम आ सकता है, न एजुकेशन, न फिजिक्स, न केमिस्ट्री, न बायोलॉजी, न बॉटनी, न ज़ूलॉजी, न मैथमेटिक्स, कोई किताब नहीं। फिर अल किताब से मुराद कुरान है। इस मस्जिद हरमैन शरीफैन में बैठने वालों, जिस तरह अल किताब आए, सारी किताबें मिलके अल किताब जैसी नहीं हो सकती। जब रब ने अल खल्क़ कहा तो सारी मखलूकात मिल के अल खल्क़ जनाबे मोहम्मद रसूल। जिस तरह अल किताब से मुराद कुरान है, तो अल खल्क़ से मुराद मदीने का सुल्तान है। अच्छा यार, मैं एक कॉमन सी बात करता हूँ, पढ़े लिखे बैठे लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड माशाअल्लाह, मेरे माशरे की जीनतें, इस्लामाबाद का हुस्न बैठे हुए हैं। ये मैं सिर्फ इतनी सादी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाप का जिक्र हो, बेटा परेशान होता है, ये खुश होता है। ये चौधरी साहिबान, राजा साहिबान, ये भट्टी साहिबान बैठे हुए हैं, इनके वालिद गिरामी का मैं जिक्र करूँ, ये परेशान होंगे, ये खुश होंगे? जोर से बताइए। जेड़े नौजवान परेशान होंगे हो तो ना बोलो, जेड़े खुश होने वो बोलो। परेशान होंगे या खुश होंगे? बाप हो ना किसी काम का, तो उसका जिक्र हो तो महफिल में बंदा सर उठा के बैठ जाता है, फख्र होता है ना। ऐसे ही ना, बाप का जिक्र हो तो औलाद परेशान नहीं होती, उस्ताद का जिक्र हो तो शागिर्द सर क्यों झुकाए, उसका खुश हो जाती है। हजरत मुफक्कर इस्लाम का जिक्र करूं तो इनके दिल को सुकून होगा या परेशान होंगे? हमारे लिए मुस्लिम उम्मत शेखुल हदीस रौनक बज़्म इल्म इरफा अबरू अहले सुन्नत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का मैं जिक्र करूं, ये जो हजरात वहां से पड़े हुए हैं, इनका सर फखर से बुलंद होता है। इसी तरह मैं किसी के पीर का जिक्र करूं, मुरीद खुश हो जाता है, किसी कायद का जिक्र करूं, वर्कर खुश हो जाता है। कायनात में ऐसे ही है ना कि बाप के जिक्र पर बेटा खुश हो जाता है। शर्त यह है कि बेटा वफादार हो। मैं सख्त जुमला नहीं बोलता, शर्त यह है बेटा वफादार हो। शाह उस्ताद का जिक्र हो, शागिर्द खुश होता है। शर्त यह है कि शागिर्द वफादार हो। पीर का जिक्र हो, मुरीद खुश होता है। शर्त यह है मुरीद वफादार हो। कायद का जिक्र हो, वर्कर खुश होता है। शर्त यह है कि वर्कर वफादार हो। बस नबी का जिक्र हो, उम्मती भी खुश हो जाता है। शर्त यह है कि वो ईमान वाला होना चाहिए। परेशान तो इंडिया वाले हों, परेशान तो इंडिया वाले हों कि ये अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। परेशान तो बॉर्डर के बाहर वाले हों कि वो के अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कलमा ही उनका पढ़ा है और जिन्होंने इस अंदाज में पढ़ा है कि ताजदार घोड़ला ने कहा, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें।
एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें। एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें। दिखला के फबन वो सुना के सोखन, दिखला के फबन वो सुना के सोखन। मोरा लूट लिया सब तन मन धन, दिखला के फबन वो सुना के सोखन। मोरा लूट लिया सब। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल है, हजूर की याद की महफिल है। ये बुजुर्गान दीन ने लिखा है, एक नहीं दो नहीं कई किताबों में आता है कि एक अल्लाह के वली को रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। पूछा या रसूलल्लाह, ये जो लोग आपका मिलाद करते हैं, महफिल करते हैं, तमाम करते हैं, झंडे लगाते हैं, लंगर पकाते हैं, नातें पढ़वाते हैं, खुश हो जाते हैं, सलाम पढ़वाते हैं, हुजूर क्या आप पसंद करते हैं? फतबस्सम रसूलुल्लाह, हुजूर मुस्कुरा दिए। मुझे और आपको तो दलील मिल गई, हुजूर मुस्कुरा दें जिस बात पर और किसकी ना इल्मा बिच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। ना इल्मा बिच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क होरां दा डेरा है। हाय हाय हाय। और मोहब्बत वालों से पूछो ना, वो सरकार मुस्कुरा पड़े, हमें दलील मिल गई, कहते वो कैसे? मैंने कहा ये कोई काम ये कामयाब नहीं हो गए कि इधर उम्मती झंडे लगा रहा है, रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। आप महफिल सजा रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। आप फूल जमा कर रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। आप दरिया बिछा रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। हमें तो सब कुछ मिल गया, मगर सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, मन फारिगा बिना फरखना बिही। मुझसे सवाल करने वाले कहे जब मैं मिलाद पर, जिक्र पर, नात पर खुश होता हूं या नहीं? फरमाया सुन ले, मन फारिगा बिना फरखना बिही। फरमाया जो हमारी आमद पर हमसे खुश होता है, हम भी दोनों जहानों में उससे खुश हो जाते हैं। तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दोनों आलम की देकर मुझे नेमतें, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में है, उसको रोज़े जज़ा और क्या है? अच्छा, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा। पढ़े डॉक्टर साहब कहते हैं अपने रंग में पढ़े, हालांकि मैं तरन्नुम नहीं लगाता था, मगर कह दिया तो आपके लिए, इतने दूर दूर से आए हो तो प्यार से पढ़ भी लेना। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। प्यार से आवाज है। हरमैन शरीफैन मस्जिद है, वो हरम मक्का के भी ताजदार वही है, हरम मदीना के ताजदार भी वही है। और हसनैन का नाना हरमैन शरीफैन का ताजदार है। हरमैन शरीफैन की मस्जिद में बैठने वालों, नबी के गुलामों, मुस्तफा के उम्मतियों, सरकार के दीवानों, शमे रिसालत के परवानों, सारे मुसलमानों, दिल से ये सदा आनी चाहिए कि सिद्दीक से लेकर कयामत तक जो सच्चा मोमिन है वही दीनदार है जो दिलो जान से रसूलुल्लाह की जात पे निसार है। मेरे आका ने फरमाया, हरियल्लकुम अना खज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम खज़्ज़ी मिनल उमम कमा काल। फरमाया तुम्हें मुबारक हो। किस बात की या रसूलल्लाह? फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। जिसको इस बात पर ज्यादा सुकून मिला है वो प्यार से कहे सुभान अल्लाह। असल में ये नहीं होता कि आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो हम तकरीर नहीं कर सकेंगे। असल बात यह आपको साथ शामिल हो। सुभान अल्लाह खुशी के मौका पर कहा जाता है, क्योंकि किसी और जगह लाइव देखी जा रही हो ना जा रही हो, हमारा ईमान है महफिल मिलाद गुंबद खजरा में लाइव देखी जा रही होती है।
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुस्कुरा रहे हो, फरमाया हनीयल लकुम, तुम्हें मुबारक हो, हनीयल लकुम, तुम्हें मुबारक हो। या रसूल अल्लाह किस बात की? फरमाया ना खज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, फरमाया नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया हूँ। जरा प्यार से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यार और मोहब्बत से जिक्र भी सुनते रहें। आप तशरीफ रखें बेटे माशाअल्लाह। हजरत फ़ख्र सादात मोहतरम जनाब आलमी सनाखान रसूल सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब बुखारी आप महफिल में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपका भी आना कबूल हो रहे हैं। ये मामला बेख्तियार होता है। एक तो वैसे ही सरकार का सनाखान हो वो भी इज्जत वाला है, मगर खून रसूल का अदब उम्मत रसूल करती है। ये तो उम्मत में ये जिसमें हया हो और नबी से वफा हो, वो ये भी जरूरी नहीं कि कई दफा हम सोचते हैं कि उठ के अदब किया जाता है। जो प्यार से सैयद के चेहरे को देखता है वो भी अदब में शामिल होता है। समझ आइए ये खैर मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार ने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। यानी उम्मत आदम के हिस्से में आदम आए, उम्मत नूह के हिस्से में नूह आए, उम्मत यक्षा ज़करिया के हिस्से में वो आए, उम्मत मूसा के हिस्से में मूसा आए, उम्मत ईसा के हिस्से में ईसा आए। फरमाया तुम्हें मुबारक हो कि मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया। और फिर फरमाया वअंतुम खज़्ज़ी मिनल उमम, तुम्हें फिर मुबारक हो कि उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आ गए। निस्बत मुस्तफ़ा वो फेज है, निस्बत मुस्तफ़ा वो मयार है, निस्बत मुस्तफ़ा वो राज़े निजात है, निस्बत मुस्तफ़ा वो मयार ईमानो इरफान है, जिस पर कोई दुनियादार मुबारकबाद नहीं दे रहा, खुद मदीने का ताजदार मुबारकबाद। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। फिर हमें जब मुबारक हो तो फिर हम क्यों न कहें मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और। इस पर मैं एक हदीस पाक सुनाऊं और मैं बात खत्म करूं। हजरत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला से अभी रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम और आशिक हैं। सरकार के बगैर मक्का मुकरमा में रहते ही नहीं है, वक्त ही नहीं गुजारते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर एक दिन तलाश करने लगे तो काफरों ने ताना दिया कि जिसके पीछे तुम आकर उनको ढूंढते फिरते हो वो तो मक्का छोड़कर मदीने चले गए। उन्होंने किसी सहाबी को तलाश करके पूछा ऐसे ही है? उन्होंने फरमाया हाँ वो तो हिजरत करके चले गए, अल्लाह का हुक्म हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लेन देन के मामलात थे। कुछ अरसा के बाद आपने सामान इकट्ठा किया, सारा गठड़ी बांधी, चले मक्का को छोड़कर मदीना तैयबा। जब रवाना होने लगे तो आगे रास्ते में अबू जाल एंड कंपनी ने नाका लगाया हुआ है। वो कुफर के गमाश्ते कटे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया। कहाँ जाने का इरादा था? सच्चे लोग थे, झूठ तो उनके करीब से भी नहीं गुजरा। आज हमारा हाल ये होता है, हम अंडरग्राउंड जाके राब्ते करके ना 5-5, 10-10 हजार रुपए वोट का रेट लगा के पूरी फैमिली के इतने वोट हैं, इतने रेट हैं, लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट में चेक करके शनाख्ती कार्ड टेली करके चेक करके अंदर लाखों 2 लाख रुपए इकट्ठे लेके फिर मस्जिद में आके सजदा करके कहते हैं हुजूर दुआ फरमाओ अल्लाह हजरत उमर जैसा हुक्मरान अता फरमाए। सही गल आखी में करते हैं वो सब छुप के। तदबीर इसे कहते हैं, हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। अपने अंदर हमारा हम ये हाल, हर जगह ही हम चूना लगाते हैं, हर जगह ही चूना लगाते हैं। जरा हमें अपने हाल पर भी, वो कहते हैं शायर का है ना, जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा हाल देख, हुक्म होता है पहले नामा या अमाल देख। अपने अंदर भी हमें गौर करना चाहिए। सुबह से शाम तक हमारे मामूलात और हमारी मसरूफियात क्या हैं। आज मैं उधर बयान भी कर रहा था तो मांदर में मैंने उनको एक बात की, यहाँ भी कह देता हूँ कि जनाजे के लिए सारे दौड़ते हैं सब। आजकल जनाजे भी जो है ना वो फेस सेल्फियों के, कई लोगों को मैंने देखा जनाजों की भी सेल्फियां।
जनाजे के पीछे ताबूत है, इधर सेल्फी ली होती है, मुझे फलां की जनाजे में शिरकत का मौका मिला। यानी हर चीज को हमने एक तमाशा बना लिया। इकबाल ने कहा था सच्चाई खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। हर चीज में हमने बनावट है, हर चीज में हमने आर्टिफिशियल मामलात किए हुए हैं। दौड़ते हैं जनाजे के लिए, मैं भी दौड़ता हूं। मैं अपना डॉक्टर साहब का और अपना कहता हूं, इसलिए ये इनका कहता हूं किसी और का। मैं भी दौड़ता हूं कंधा देने के लिए, डॉक्टर साहब भी दौड़ते हैं, रिजवी साहब भी दौड़ते हैं, रिजवान साहब, सारे दौड़ते हैं जनाजे को कंधा देने के लिए। हर एक दौड़ता है कि जी बड़ा सवाब है। मैं पूछना चाहता हूँ, जनाजे को सहारा ना भी दो, उसने तो अब कब्र में ही जाना है, किसी ने फ्रिज में थोड़ी रखना उसको, वो तो कब्र में ही जाना है ना। तो जिंदा जो अपने पड़ोस में तड़प रहा है उसको कौन सहारा देगा? मुर्दे को सहारा देने के लिए सारे दौड़ते हैं, जिंदे को सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जिस गरीब के आपके पास मोहल्ले में जो हार्ट पेशेंट है और आपको पता है कि उसका बच्चा भी कोई काम नहीं करता, दवाई के पैसे भी नहीं है, कभी इस अंदाज में भी तो मिलाद बनाकर देखो, कभी इस अंदाज में भी मिलाद बनाकर देखो। जिस बेवा का चूल्हा नहीं जलता, फिर ये ना कहना कि उलमा मिलाद के मौके पर लोगों की इस्लाह नहीं करते। ये लाइव जा रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, सुने में डंके की चोट पर कहता हूं, इन उलमा की मौजूदगी में मैं बड़ी इमाम सरकार के दरबार का खतीब होने की हैसियत से बोल रहा हूं। और मुझे पता है बंदा सरकारी खतीब हो, बड़े मसाइल होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टुकड़े मदीने से लगे हुए हैं। ये मज़ारात पर चादर चढ़ाना अच्छी बात है, सवाब है। आप भी चादर मानते हैं, अच्छी बात है, सवाब है और इज्जत है अल्लाह के वलियों की। मगर एक चादर भी काफी है। ये जो अंबार लगे हुए होते हैं 20-20, 40-40, 50-50, 100-100, एक दो चादरें जरूर चढ़ाओ, बाकी 98 चादरों के पैसे इकट्ठे करके देखो मोहल्ले में जो यतीम बच्ची है और उसके सर पे चादर नहीं है, गरीब बच्ची है उसके सर पे चादर नहीं है, बेवा है उसके सर पर चादर नहीं है, कोई सैयदजादी है उसके सर पर चादर नहीं है, रसूलुल्लाह की औलाद से है उसके सर पे चादर नहीं है। फतवा है मेरा, ये उलमा से मैं पहले ताईद ले लेता हूँ, उनसे पूछे बगैर ताईद ले लेता हूँ कि वहां मजार पे भी चादर डालें। जो वहां से ज्यादा इजाफी चादरें डालते हैं, बजाय उनकी नीयत के इशाले सवाब से लेके खरीद कर किसी यतीम बच्ची के सर पे डालें। जब तक वो नमाज पढ़ती रहेगी उसका सर ढांपा रहेगा, बड़ी सरकार भी खुश हो जाएंगे, मदीने के ताजदार भी खुश हो जाएंगे। कभी इस अंदाज में भी मिलाद मनाएं। एक कमेटी वालों, मिलाद कमेटी वालों में दरे आपके दिल पर दस्तक दे के कहता हूं, ठीक है झंडे भी लगाएं, लाइटें भी लगाएं, सब कुछ करें, मगर किसी गरीब के मीटर कट गया है, किसी यतीम बच्चे का, किसी बेवा का, तो अगर लाइटें और कर रहा है, आपने पैसे जमा किए हुए हैं, उसकी बिजली का बिल दे के उसके घर की लाइट जला दें, जब तक उस लाइट में सजदा करते रहेगी तुझे मिलाद का सवाब होता रहेगा। कभी इस अंदाज में भी मिलाद बना के देखें। मोहल्ले में लिस्ट बनाएं, ये सबको रखें इनको जी, ये जितने ये बड़े बड़े हजरात हैं माशाल्लाह, ये खर्च भी करते हैं, अल्लाह ने दिया भी है, अल्लाह के नाम पे खर्च भी करते हैं। आप आए ना दें तो ये बात, इनको कहेंगे जी हमने इस दफा इतने घरानों को, गरीब घरानों को, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों को राशन देना है मिलाद के पर। 2 खानदान भट्टी साहब आपके जिम्मे, एक खानदान राजा साहब आपके जिम्मे, एक खानदान डॉक्टर साहब आपके जिम्मे। मैं कहीं मिल जाऊं मुझे भी पकड़ के शाह जी ये खानदान आपके जिम्मे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है, करते हैं, ये खैर बताने की जरूरत नहीं। आप इस तरीके से कहें ना, फिर ना नाम लिखें फलां मिलाद कमेटी, ना नाम लिखें फलां राजा साहब, फलां शाह साहब, फलां भट्टी साहब, फलां चौधरी साहब, सिर्फ ऊपर लिखें कि तोहफे जश्न ईद मिलादुन नबी, नीचे लिखें यके अज गुलामान मुस्तफा। बस जब वो यतीम के घर खाना पकेगा ना, बेवा के घर खाना पकेगा, जब उन यतीमों के घर खाना 2-3 किस्म के खाने दस्तरखान पे होंगे ना, वो रो कर कहेंगे बा मदीने के ताजदार तेरी इज्जत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, खुद तो दुनिया से तशरीफ ले गए मगर आज तक यतीमों को पालने का बंदोबस्त करके चले गए।
कभी इस अंदाज में भी मिलाद मना के देखें, ये मेरे पैगाम थे इस्लाह के, और ये देखिए कौन कहता है हम मिलाद में मोहब्बत की बातें नहीं करते। ये सरकार का पैगाम है। और 6-6 10-10 खाने अपने दस्तरखान पर सजाने वालों, कभी गरीब के बच्चे को भी देखो जो बर्गर का और रोटी का टुकड़ा कचरे के ढेर से चुन रहा है। कल मेरे मुझसे आपसे इसका भी सवाल होगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, मिस्कीनों का ख्याल रखें। क्या हदीस सही में नहीं आता, सरकार ने फरमाया जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा सबसे पहले व माइया फुकराउल मोमिनीन, मेरे साथ उम्मत के गरीब मोमिन होंगे। गरीब गरीब जिनका कोई सहारा नहीं, रसूलुल्लाह उनका सहारा है। फरमाया मैं उनको पहले अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। तो फिर मुझे और आपको ये कहना नहीं चाहिए कि कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। हुजूर का जिक्र, ये नात है। मिलाद और क्या भाई, तिलावत गलत है, नात पढ़ना गलत है, हुजूर की शान और सीरत बयान करना गलत है, नात सुनना गलत है, जिक्र करना गलत है, और लोगों को भूखों को खाना खिलाना गलत है जी। मिलाद ऐसा है, ऐसा मिलाद में होता क्या है? जहां रसूलुल्लाह की याद होती है वही महफिल मिलाद होती है।